गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द जनरल साइंस। तो फर्स्ट है कंपाउंड्स ऑफ डैश डैश काश मिनी माता डिजीज। जो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिससे मिनी माता जो डिजीज है कॉज होती है। तो किस कौन से मरकरी मरकरी की वजह से क्या होता है, मेटल जो है हमारा मरकरी, इसकी वजह से क्या होता है मिनी माता डिजीज तैयार होती है। विच रे स्ट्राइक द अर्थ ड्यू टू द डिफ्लेक्शन ऑफ जोन लेयर। जब जोन लेयर का डिफ्लेक्शन होता है तो जो अर्थ के साथ कौन सी रेज जो है स्ट्राइक करती है, तो हम कौन सी रे का है वो है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज स्ट्राइक करती है ड्यू द डिफ्लेक्शन ऑफ जोन लेयर। हम इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो सबसे पहले कौन सी होती है, गामा गामा रेज। गामा रेज का जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और एनर्जी रहता है। गामा रेज के बाद एक्सरे रेज आता है, एक्सरे रेज के बाद अल्ट्रावायलेट रेज आता है, जो तीसरे नंबर में है। अल्ट्रावायलेट रेज है, ये स्ट्राइक करती है अर्थ के साथ में, ये तीसरे नंबर में आता है। और उसके बाद विजिबल लाइट आता है, विजिबल लाइट है। इंफ्रारेड रे है, इंफ्रारेड रेज है। उसके बाद माइक्रो रेज वेव है। और लास्ट में रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स है। ये सबसे इनका जो क्या होता है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है इनकी। सबसे सबसे ज्यादा किसकी है, गामा रेज की है, और सबसे कम किसकी है, रेडियो वेव्स की है। ये हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है जहां। और उसके बाद देखें जो हाईएस्ट वेव लेंथ और रेडियो वेव लेंथ सबसे हाई किसकी होती है, तो वेव लेंथ रेडियो वेव की सबसे हाई होती है वेव लेंथ। तो इसमें सबसे हाईएस्ट जो वेव लेंथ होती है किसकी होती है, रेडियो वेव की होती है। उससे कम सबसे कम किसकी होती है, गामा रेज की होती है। कौन सी, क्या, रेडियो वेव्स, वेव लेंथ। ऑक्सीजन पौंड मेथड हैज बीन डेवलप्ड बाय, जो ऑक्सीजन पौंड मेथड है इसको डेवलप किया गया था यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा डेवलप किया गया था, यूनेस्को के द्वारा डेवलप किया गया था ऑक्सीजन पौंड मेथड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ इज द लिस्ट। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसका करता है, प्योर वाटर का डिमांड करता है। बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड्स ऑफ प्योर वाटर इज द लिस्ट। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज, जो वर्ल्ड दुनिया का जो एनवायरनमेंट डे है इसको सेलिब्रेट किया था, ऑब्जर्व किया जाता है, कब गया था है, 5 जून को, 5 जून को एवरी ईयर में इसको ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। डैश डैश इज नॉट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। इसमें हमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये बताना है हमें क्या है, नहीं है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है। तो वेस्टेज ऑफ वाटर एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है। तो डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टों का काटना एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। लैंड इरोजन होना ये भी एक एनवायरमेंटल है, प्रॉब्लम है। तो हमें पूछा है इसमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज नॉट ए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोस बेस, इसमें से नाइट्रो बेस नहीं है। तो एडन एडान जो क्या है एक, एडेनाइन क्या है एक नाइट्रोस बेस है। और गुआनाइन ये क्या है, नाइट्रोस बेस है। और साइटोसाइन ये एक नाइट्रो बेस है। तो है डीऑक्सोरिबोज शुगर ये एक नाइट्रो बेस नहीं है। डैश डैश गेव जर्मोप्लाज्म थ्योरी, किसने दिया था जर्मोप्लाज्म थ्योरी, किसके द्वारा दिया गया, वीजमैन के द्वारा। वीजमैन के द्वारा जर्मोप्लाज्म का थ्योरी जो दिया गया था, किसके द्वारा, वीजमैन के द्वारा दिया गया था। Fossils dash dash provide evidence of evolution as the connecting link between the world and reptiles। जो कौन सा किसका फॉसिल फ्यूल मिला था, जो हमें एविडेंस जो सबूत मिलता है एवोल्यूशन का कि ये कनेक्ट हुआ था बर्ड का और रेप्टाइल्स का, तो किसका है, डायनोसॉर्स का। जो डायनोसॉर्स का जो हमें फॉसिल फ्यूल मिले हैं उसी के एविडेंस से हम ये एवोल्यूशन हुआ था, ऐसे हम कनेक्टिंग किसके साथ था वो, बिटवीन द वर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के साथ में। विच प्रिंसिपल वाई गिवन बाय डार्विन, डार्विन के द्वारा जो प्रिंसिपल दिया गया था वो कौन सा प्रिंसिपल दिया था, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज द, किसके द्वारा दिया गया था ये प्रिंसिपल, ये दिया
डार्विन के द्वारा। यीस्ट रिप्रोड्यूस्ड बाय, जो यीस्ट है ये रिप्रोड्यूस किया जाता है इसके द्वारा, वर्डिंग के द्वारा, वर्डिंग के द्वारा इसको रिप्रोड्यूस किया जाता है। द 14th डे ऑफ द सेक्सुअल साइकिल इन द ह्यूमन फीमेल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑन दैट डे, जो 14th डे होता है जो किसका सेक्सुअल साइकिल का ह्यूमन फीमेल में, वो इंपॉर्टेंस होता है किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन अकर होता है उसमें। जो 14वां दिन होता है, जो कितने दिन में साइकिलिंग होती है, 28 से 30 डेज में होती है, लेकिन जो 14 डे होता है ये किसका होता है, ओवुलेशन का पीरियड होता है। एम्ब्रो इज प्रोडक्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट बाय, जो एम्ब्रो है इसको प्रोडक्ट किया जाता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एम्ब्रो बनता है, एम्ब्रो जो बन जाता है तो उसको प्रोडक्ट कौन करता है डेवलपमेंट के लिए, तो कौन सा है, प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होता है ये इसको प्रोडक्ट करता है एम्ब्रो को। द स्पेस बिटवीन द मेनिनीज एज फिल्ड विद, जो स्पेस होती है तो मेनिनीज की जो किसके साथ भरी जाती है, वो सैरी ब्रोस्पिनल फ्लूइड के साथ में, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के साथ में, द स्पेस बिटवीन मेनिनी। विच ऑर्गन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, वह कौन सा ऑर्गन है जो कंट्रोल नहीं किया जाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा, तो कौन सा है, वो ग्लैंड, वो ग्लैंड को जो है इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है। विच वन इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड प्लाज्मा, इसमें ब्लड प्लाज्मा का प्रॉपर्टी नहीं बताना है हमें, इसमें प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या है ब्लड प्लाज्मा क्या है, ये पीले कलर का होता है, ये एक नॉन लिविंग होता है, और ये एक एसिडिक होता है, तो इट कैरी हार्मोन्स, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से हमें बताना है ट्रू कौन सा है, तो जो हर्ट है प्यूरिफाई ब्लड करता है, ये करेक्ट नहीं है। हर्ट सेपरेट एक्सरेट वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड, करेक्ट नहीं है। हर्ट जो इसका ट्रू स्टेटमेंट यही है कि हर्ट सर्कुलेट ब्लड, जो हर्ट का एक ही काम है ब्लड को सर्कुलेट करना, जो प्यूरिफाई करना ये करना किडनी का काम रहता है, तो इसका मेन यही है काम, हर्ट सर्कुलेट ब्लड। वेयर आर एंटीजीन्स लोकेटेड, जो एंटीजीन होती है जो कहाँ होती है, तो कितने कहाँ होते हैं, राइट रेड ब्लड सेल में, एंटीजीन कहाँ होती है, रेड ब्लड सेल में होती है। द लेयर ऑफ डेड सेल हैविंग टीनी ओपनिंग ऑन द रूट इज कॉल्ड, जो लेयर होती है डेड सेल की उसमें टीनी ओपनिंग्स होते हैं ऑन द रूट में, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम लेंटी सेल्स कहते हैं। कॉकरोच शोज डैश डैश मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कॉकरोच क्या शो करता है, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो जो क्या है ये कॉकरोच एक ओमनीबोर्स है, ये सब कुछ खा लेता है ओमनीबोर्स। जो हर्बीवोर्स बोर्स होता है ये होता है शाकाहारी होता है, कार्बीवोर्स ये मांसाहारी होता है, और ओमनीबोर्स ये बोथ होता है, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, इसको ओमनीबोर्स कहते हैं। और पैरासाइट जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, तो हमें कॉकरोच को के बारे में बताना है, जो कॉकरोच क्या है, ये एक ओमनीबोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।